रेक्टेंगल का पैरामीटर और एक रिलेशन दिया है। क्या इतनी सी इन्फॉर्मेशन से पूरा रेक्टेंगल बना पाओगे? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहे हैं यार? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its parameter is 24 सेंटीमीटर, what are the dimensions of the rectangle? देखो भाई साहब, एक रेक्टेंगल के बारे में बोला जा रहा, तो रेक्टेंगल बना लो, आराम से अच्छे से समझ जाएगा। अच्छा, एक रेक्टेंगल है, हाँ एक रेक्टेंगल है, इसमें बोला गया है जो इसका पैरामीटर है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। जो चीज़ ऐसे साफ साफ देखती है उसको ऐसे साफ साफ लिख लिया करो। सो पैरामीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर। अच्छा जी, हाँ जी भाई साहब, पैरामीटर तो दिया है। पैरामीटर बंदा पता ना क्या होता है? ये जो चारों साइड्स होती हैं, इन चारों साइड्स की लेंथ को अगर मैं सम कर दूं तो वो पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तो पैरामीटर 24 सेंटीमीटर दिया है। हमसे क्या बोला गया है? उसकी लेंथ और उसकी विड्थ के बारे में ध्यान से पढ़ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width, मतलब जो इसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से कितनी है? 3 मीटर ज़्यादा दुगना करके, 3 मीटर ज़्यादा दुगना करके। ध्यान से देखना, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर। क्या भाई साहब? सेंटीमीटर। कितना है? दुगना और 3 सेंटीमीटर, दुगना और 3 सेंटीमीटर। फिर से समझ लो, 3 more than twice its width, 3 more than twice its width। अगर इसकी विड्थ मान लें हम x मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 more than twice its width, 3 more than twice its width। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बात क्लियर है? मतलब जो इसकी लेंथ है ना वो क्या है? उसकी चौड़ाई से दुगना और 3 सेंटीमीटर ज़्यादा। ठीक भाई साहब, लेंथ मिल गई, विड्थ मिल गई, पैरामीटर हमें दिया है। हमें एक बात पता है, जो पैरामीटर होता है वो कैसे मिलता है यार? वो कैसे मिलता है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ हमने लिखा उसको, जो कुछ हमने एज्यूम किया उसको लिखना भी पड़ेगा। क्या एज्यूम किया हमने? लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है सब? लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर माना है, x सेंटीमीटर में माना है। ठीक है, तो इस हिसाब से देन इट्स विड्थ, देन इट्स लेंथ, सॉरी देन इट्स LENGTH लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 3 more than twice its width। अच्छा, तो ज़रा समझना, जो पैरामीटर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? पैरामीटर का फॉर्मूला 2L + B = पैरामीटर होता है। तो दिया कितना है पैरामीटर? 24 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई में अगर इक्वल टू को साइड आएगा तो क्या वो डिवाइड में चला जाएगा? हाँ जी चला जाएगा। सो 2 1 2, 2 12 जो होता है 24, मतलब L + B कितना आ गया? 12 आ गया। अब ज़रा समझना, L और B मैंने अब भी एज्यूम किया है, तो क्यों ना उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ। लेंथ कितनी है? 3 + 2x। कितना भाई साहब? 3 + 2x। अच्छा, विड्थ कितनी है? विड्थ है x मीटर, अगर इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो बचा हुआ 12 होगा। क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है भाई साहब, अब ज़रा समझो, ब्रैकेट के सामने अगर माइनस का साइन होता है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, लेकिन साइन नहीं लगा मतलब प्लस होगा, और जब प्लस होता है मतलब हमारे साइन चेंज नहीं होते, तो डायरेक्ट इसको हटा दो। 2x + x कितना हो जाएगा? 3x। जो 3 प्लस का इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, सो 3x बराबर 12 में से 3 माइनस करोगे 9 बचेगा। x बराबर 9/3, 1 टाइम में 3 टाइम में x की वैल्यू 3। कितनी भाई साहब? 3। x क्या था? अब x तो विड्थ थी, मतलब भाई साहब इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। और लेंथ कितनी होगी? ध्यान से देखो, LENGTH लेंथ कितना दिया था? 3 more than twice its width। अच्छा, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, रखो भाई साहब। 3 + 2 × 3 बराबर 3 × 2 6, 6 + 3 कितना? 9 सेंटीमीटर। कितना भाई साहब? 9 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? एक बार रीचेक कर लो, 9 लेंथ हो गई और हमारी विड्थ कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर हो गई। देखो ये 9 तो ये भी 9, 9 + 9 हो गया 18, प्लस ये 3 तो ये भी 3, 3 + 3 होता है 6। इन दोनों को प्लस कर दोगे कितना मिलेगा? 24। मतलब मेरे पैरामीटर के इक्वल आ गया। मतलब मेरी जो वैल्यूज आई, जो लेंथ और ब्रेथ आई, बिल्कुल सही है, सटीक है, एक्यूरेट है। क्या बात क्लियर हुई? क्या क्वेश्चन समझ आ गया? अगर समझ आया, पूरी एक्सरसाइज समझ आई, तो यार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगली एक्सरसाइज मिलेंगे अगले नए से क्वेश्चन के साथ। हाँ एक मिनट, उससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।